राजधानी जयपुर में ब्रह्मपुरी थाना इलाके में आमेर रोड पर नगर निगम कॉलोनी में स्थित बीएसएनएल ऑफिस में लगे एक कियोस्क में बाहरी राज्यों के लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला। दस्तावेज बनाने की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आए दिन विधायक बाल मुकुंद आचार्य जिनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जो अपने सख्त रूप के लिए भी जाने जाते हैं, और एक बार फिर से उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये पूरा मामला है। दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाए गए हैं। विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कुछ दस्तावेज बरामद कर मोहम्मद हसीन और दानिश को पकड़ा गया है। इनके परमिशन है या नहीं है? और फर्जी आधार कार्ड मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं, जल्द ही फर्जी एसडीएम भी जेल जाएंगे। मैडम वर्मा जी भी आप पहुंचे हैं और स्मृति चिन्ह देकर फर्जी आधार कार्ड किसका है? फर्जी आधार कार्ड बनाने का फर्जी तो कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे। तो हमारे राज्य में फर्जी वाला चलने वाला नहीं है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी फर्जी कार्रवाई पूर्व कांग्रेस की सरकार ने की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूडीएच मंत्री खर्रा के निजी सहायक को हटाने का आदेश जारी किया गया है। मंत्री के पीए सुभाष चौधरी को हटाने के भी आदेश जारी किए गए। कुछ ही देर बाद आदेशों में बदलाव कर दिया गया। पुराने आदेशों को स्थगित करने का दूसरा आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये दूसरा जो आदेश जारी हुआ उसकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री खर्रा के निजी सहायक को हटाने के आदेश दिए गए। मंत्री के पीए सुभाष चौधरी को पहले हटाने के आदेश जारी किए गए और उसके फौरन बाद कुछ ही देर बाद इस आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया गया और जो पुराने आदेश थे उसे रद्द कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले को लेकर शेखावत को क्लीन चिट मिली है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संजीवनी घोटाले में मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक द्वेष के कारण घसीटा गया। अभी फोन टैपिंग और मानहानि में फैसला आना बाकी है। जैसे ही इसमें न्याय मिला उस केस में भी न्याय मिलेगा। केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य या असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर। तो जोधपुर के दौरे के दौरान एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को वाजिब करार दिया। जोगाराम पटेल की माने तो बार बार चुनाव होने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ वक्त भी खराब होता है। उन्होंने पुराने समय का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले एक देश में एक साथ चुनाव होते थे। उन्होंने प्रदेश सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार का भी संकल्प है कि वो प्रदेश में सभी चुनाव को एक साथ कराएगी। इस बाबत सरकार अलग अलग कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। ये एक प्रदेश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का चर्चा वाजिब है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हमारे देश में बार बार चुनाव होने से न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि समय का अपव्यय भी होता है। प्रशासन पूरा तंत्र अनेक दिनों तक काम से विमुख और दूसरी तरफ चला जाता है
ऐसी स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ही चुनाव होते थे, उन सब को ध्यान में रखते हुए अनेक बार की रिपोर्टें और अभी अंतिम बार पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामदास जी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम भविष्य में एक देश एक चुनाव के सिद्धांत पर चलकर सभी असेंबली और पार्लियामेंट का एक चुनाव कराएंगे और उसके निश्चित अवधि के उपरांत देश की सभी नगर निकायों के चुनाव कराएंगे। और बुलेटिन में अब बात राहुल पराशर की, जो पिछले 26 दिनों से लापता है। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियों से राहुल को गायब हुए 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पहाड़ियों में पैदल सर्च से लेकर हेलीकॉप्टर से भी सर्च हो चुका है। स्पेशल रेस्क्यू टीम 100 फीट गहरी खाई में उतरकर तलाशी ले चुकी है, लेकिन राहुल का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका। राहुल की तलाश के लिए जयपुर पुलिस 20 से ज्यादा एंगल्स पर जांच कर चुकी है, इसमें भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो कई बार सीन रिक्रिएट किए गए, लेकिन राहुल के गायब होने की मिस्ट्री सुलझ नहीं पा रही। जयपुर के नाहरगढ़ में चरण मंदिर घूमने गए 2 भाइयों में से एक राहुल पराशर का 26 दिन बाद भी सुराग नहीं लग सका। जयपुर के एडिशनल कमिश्नर प्रथम कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि फिलहाल पुलिस को इस मामले में कुछ इनपुट मिले हैं, मगर राहुल कहां है इसका पता नहीं चल पा रहा। उसमें हमारे पास में जो छोटे मोटे इनपुट्स आए हैं, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम फर्दर कोशिशें कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर क्या क्या संभावनाएं हैं और किन किन क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमें कुछ जानकारी मिलेगी और वो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हमारे पास में बहुत ठोस ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम आपको बता करके ये क्लियर कर पाएँ। हमारे पास जानकारियाँ हैं पर हम उसको डेवलप कर रहे हैं। जब तक हम क्लियर नहीं हो जाए तब तक हम आपके साथ शेयर करना अवॉइड कर रहे हैं। झुंझुनू खबर दौसा से, जहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। खेतों में पड़ी फसल जलमग्न हो गई है। फसल कटाई के वक्त तेज बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। गौरतलब है कि इस बार दौसा जिले में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में फसलें भी अच्छी थी, लेकिन फसल कटाई के दौरान बारिश के आने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर अजमेर से है, जहां हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधियों को फोन और सिम सप्लाई करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों के सप्लायर हेड वार्डन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस ने पूछताछ भी शुरू की है। बता दें, कुछ दिनों पहले जेल में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कुछ कैदियों के पास से कीपैड फोन और 2 सिम कार्ड बरामद हुए थे। ये 27 जून 2024 को हाई सिक्योरिटी जेल में एक कीपैड मोबाइल और सिम बरामद हुए थे, जिस पर 42 कारागृह अधिनियम में जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज करवाया गया, जो है 241/24, जिसकी जांच श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार मुझे सौंपी गई। अनुसंधान में सामने आया कि ये जो मोबाइल मिला हाई सिक्योरिटी जेल में, ये मोबाइल है, इस पर एक सिम जो है वो चल रही थी और यह सिम जो है एक कालूराम मोगिया नाम के व्यक्ति के नाम से थी। उधर राजधानी के शास्त्री नगर में सरकारी डेंटल कॉलेज में आज जमकर हंगामा हुआ। कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्ट्राइक कर दी। इस दौरान रेसिडेंट्स जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। रेसिडेंट्स की ओर से प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे पोस्टर्स को फाड़ते हुए भी नजर आए। प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए रेसिडेंट डॉक्टर्स ने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। ये है कि करीब 1 साल से ये मैटर चल रहा है। डॉक्टर नेहा बंसल, जो उनका क्लिनिक कॉलेज के सामने ही है, डीएमबी स्वीट्स के ऊपर, वो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। वो हमारे प्रिंसिपल सर के साथ मिलके यहाँ पे पेशेंट पे सर्जरी कर रही हैं, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी डिग्री के। उनके पास कोई सर्जरी की डिग्री भी नहीं है और इनका पहले भी शिकायत हुई है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से लेटर भी आ गया, लेकिन उसको दबा दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल सर उसके साथ मिले हुए हैं और उनके साथ एक रेजिडेंट भी मिली हुई है, डॉक्टर प्रीति मीणा। वो सब मिलके यहाँ पे रेजिडेंट को टॉर्चर कर रहे हैं, उनको फेल करने की धमकी देके उनसे अवैध काम करवाए जा रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात देवेंद्र गर्ल्स स्कूल की, जहां पर
डूंगरपुर के देवेंद्र गर्ल स्कूल में सरस्वती मंदिर टूटने का मामला सामने आया। हालांकि मां सरस्वती की मूर्ति किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई, जिससे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहीं प्रिंसिपल ने बंदरों के कूदने से मंदिर टूटने की बात बताई है। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने आज घटना स्थल पर जाकर जानकारी ली। वहीं टूटे मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू किया गया है। यह घटना 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। अपने देवेंद्र कन्या विद्यालय अपने डूंगरपुर में, उसमें एक मंदिर को खंडित कर दिया गया, खंडित हो गया, बंदरों ने जैसे किया गया, मालूम नहीं पड़ा उसका। तो हम वहाँ देखने आए थे, मौके मुआयना किया हमने, तो मूर्ति ज़्यादा खंडित नहीं मिली, मंदिर है वो छत पूरा मिला हमको। ये अपना एक मंदिर बना हुआ है, काफ़ी पुराना मंदिर है। इसमें पूर्व में हुआ था तो बंदर कूदे थे, तो उसका निकाल के, तो मैंने निकाल के रखा था। मार्बल थोड़ा सा हल्के से जुड़ा हुआ था, तो बंदर के कूदने से टूट गया। जो मूर्ति है उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। राजस्थान रोडवेज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। समान पात्रता परीक्षार्थी फ्री में यात्रा कर पाएंगे। 27 से 28 सितंबर को प्रदेश भर के सेंटर्स में परीक्षा होनी है और ये बड़ी सौगात मिली है परीक्षार्थियों को कि जो समान पात्रता परीक्षार्थी हैं वो अब बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। प्रदेश भर में 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं परीक्षा के लिए। 26 से लेकर 29 तारीख तक परीक्षार्थी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। बस सारथियों को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। RSRTC ने इस बारे में आदेश जारी किया है। और बुलेटिन में अब बात हरियाणा के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करेंगे। सोनीपत में जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। राय विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की गई। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गहलावत के लिए वोट की अपील की गई। तो हरियाणा चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इससे पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने की अपील की। और अब हरियाणा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और वहां पर अपील की है लोगों से कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हीं के पक्ष में वोट करें। इस दौरान जब उन्होंने संबोधन किया तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरीके से कामकाज किए जा रहे हैं, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, देश को प्रगति के रथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका बखान भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ भी की गई। उदयपुर के गोगो